ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका द्रव्य अधिकार चलता है। द्रव्य अधिकार में प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न है, आत्मा के शरीर होता है, हो तो कैसा होता है। देखो, आत्मा वो तो जीव है और शरीर तो अजीव है। तो यहाँ अजीव शरीर के बारे में बात नहीं बताया है। अगर हम शरीर के साथ उपमा देकर अगर आत्मा का शरीर कहना चाहते हैं तो आत्मा को शरीर है, उसका अर्थ क्या। फिर से, आत्मा यानी जीव, शरीर यानी अजीव पुद्गल। तो जीव और पुद्गल वो तो दो भिन्न भिन्न पदार्थ है, भिन्न भिन्न द्रव्य है। तो जीव पुद्गलमय नहीं हो सकता, शरीरमय नहीं हो सकता, शरीर जीवमय नहीं हो सकता। तो जो ये पुद्गल का बाह्य में शरीर दिखने में आता है, वो आत्मा का शरीर नहीं है। फिर भी आत्मा में शरीर की उपमा दे, आत्मा के लिए शरीर की उपमा दे, तो आत्मा का शरीर कहना है तो किसको शरीर कहेंगे, ऐसा प्रश्न है। उत्तर, नित्य यानी त्रिकाल। नित्य का अर्थ क्या है, त्रिकाल। चैतन्यमयी का अर्थ है ज्ञान दर्शन गुण, ज्ञान दर्शनमयी। तो आत्मा त्रिकाल, ज्ञान दर्शन स्वभावमयी, ज्ञान दर्शन स्वभावमयी
अनंत गुणों का समूह, अनंत गुणों का एकत्व। एकत्व का अर्थ है कि द्रव्य में से गुण भिन्न नहीं हो सकते। एकत्व का अर्थ है द्रव्य के साथ गुण तन्मयी है, अविनाभावी है, अपृथक है, एकत्वमयी है। तो त्रिकाल ज्ञान दर्शनमयी अनंत गुणों का एकत्व वह आत्मा का वास्तविक शरीर है। वास्तविक यानी निश्चय से देखा जाए तो आत्मा को शरीर कहना है, आत्मा का शरीर कहना है, तो आत्मा के साथ आत्मा के अनंत गुणों के एकत्व को, यानी आत्मा के अनंत गुण का एकत्व, उसका अर्थ ये एकत्व है वो त्रिकाल है। तो आत्मा से अनंत गुण एकत्व स्वरूप होने के कारण अनंत गुण आत्मा में से तीन काल में कभी भी बिखर नहीं सकते, भिन्न नहीं हो सकते। चाहे आत्मा निगुद में हो, चाहे आत्मा चार गति में से किसी गति में हो, चाहे आत्मा अज्ञानी हो, चाहे आत्मा साधक सम्यक दृष्टि हो, कि चाहे आत्मा अर्यंत हो, कि चाहे आत्मा सिद्ध हो, आत्मा का अनंत गुण का एकत्व कभी भिन्न हो सकता नहीं है। ऐसा जो आत्मा का अनंत गुणात्मक पना जिसमें ज्ञान भी अभेद है। ज्ञान एक आत्मा का असाधारण गुण है। तो ज्ञान गुण भी आत्मा से एकत्व स्वरूप है। वो भी तीन काल में ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा को ज्ञान शरीरी कहते हैं। ज्ञान शरीरी वो एक गुण से बात की, लेकिन अनंत गुणों से आप बात कर सकते हो कि आत्मा का अनंत गुणात्मक शरीर है। ये जो शरीर है वो तो संयोग में है, और ये शरीर जड़ है। अनंत गुणात्मक शरीर तो चेतनमयी है, ज्ञानमयी है। और जो शरीर है वो वास्तव में आत्मा का नहीं है, क्योंकि शरीर तो पुद्गल द्रव्य है। शरीर तो अजीव द्रव्य है, शरीर तो अचेतन है। इसलिए जड़ शरीर को पुद्गल अस्थिकाय कहा है। ये जो शरीर है वो पुद्गल है, पुद्गल का स्कंद है। उसमें अनंत पुद्गल परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ये शरीर अस्थिकाय है। क्वेश्चन 39,
आत्मा के अवयव होते हैं तो कैसे? जैसा हम शरीर के अवयव बताते हैं कि हाथ है, पाँव है, 2 कान है, तो आत्मा के शरीर के अवयव होते हैं तो आत्मा के अवयव होते हैं कि नहीं होते हैं? और होते हैं तो कैसे होते हैं? उसका उत्तर नंबर 1, प्रत्येक आत्मा के उसके ज्ञान आदि એટલે ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण है। आत्मा द्रव्य है, द्रव्य है तो द्रव्य किसको कहते हैं? अनंत गुण के एकत्व को। तो आत्मा में अनंत गुण होना चाहिए, तो आत्मा में अनंत गुण है। उसका और प्रत्येक गुण, आत्मा का प्रत्येक गुण परमार्थ से उसका अर्थ है निश्चय से। निश्चय से तो देखो, प्रत्येक गुण परमार्थ से आत्मा का अवयव है। एक गुण आत्मा का एक अवयव, ऐसे आत्मा के अनंत गुण हैं। तो आत्मा के अवयव अनंत अवयव है। आत्मा के उन अवयव वाला है। उन यानी आत्मा के अनंत गुण तो आत्मा अनंत गुण अवयव है। तो आत्मा अनंत गुण वाला अवयव है। आत्मा में अवयव कितने? तो कि अनंत गुण। आत्मा अवयवी है। गुण को अवयव कहा तो आत्मा को क्या कहेंगे? तो कि आत्मा अवयव को धारण करने वाला है, इसलिए उसको अवयवी कहते हैं। आत्मा का गुण अवयव है। तो आत्मा को क्या कहेंगे? अवयवी। आत्मा के कितने अवयव? तो कि अनंत अवयव। क्यों? तो कि एक गुण को अवयव कहा, ऐसे तो अनंत गुण है आत्मा में। आत्मा में अनंत गुण क्यों है? तो कि आत्मा द्रव्य है। द्रव्य की परिभाषा तो दूसरे प्रश्न में बताई थी कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो वहाँ गुणों का अर्थ तो अनंत गुण किया था, समूह शब्द का अर्थ एकत्व किया था। तो अनंत गुणों का एकत्व उसको द्रव्य कहते हैं। तो आत्मा भी द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है तो आत्मा भी अनंत गुणों का एकत्व है। अगर एक गुण को अवयव कहेंगे तो आत्मा में अनंत गुण है तो अनंत अवयव हुआ। अनंत अवयव को धारण करने वाला अवयवी कहलाता है। तो आत्मा अवयवी है, गुण अवयव है। अब उसका दूसरा उत्तर है, क्षेत्र अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा के
अपने अखंड असंख्य प्रदेश है। आत्मा का क्षेत्र कितना? तो कि आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, तो उसका एक एक प्रदेश है वो अवयव है। तो आत्मा में तो असंख्यात प्रदेश है, तो आत्मा के असंख्यात अवयव हो गए। तो आत्मा क्षेत्र अपेक्षा से असंख्यात अवयव वाला है। लेकिन जड़ शरीर के हाथ पैर आदि जीव के अवयव नहीं है। जो शरीर है वो पुद्गल है। हाथ पैर है वो भी पुद्गल है। जीव के लिए पुद्गल परद्रव्य है। तो परद्रव्य के अवयव को आत्मा का अवयव कह सकते नहीं है। तो ये हाथ मेरा नहीं है, मेरा अवयव नहीं है। ये पाँव मेरा अवयव नहीं है, वो शरीर का अवयव है। शरीर परद्रव्य है मेरे लिए। अब क्वेश्चन 4040, इस पर से क्या सिद्धांत समझे? जो क्वेश्चन 39 में डिस्कशन किया उस पर से सिद्धांत क्या है? उत्तर, जीव सदैव એટલે त्रिकाल। जीव त्रिकाल अरूपी होने से उसका अवयव भी सदैव यानी तीनों काल अरूपी है। तो देखो, आत्मा के अवयव और शरीर के अवयव, उसमें अंतर क्या है? तो कि आत्मा अरूपी, उसके अवयव अरूपी। शरीर रूपी, उसके अवयव भी रूपी। इसलिए किसी भी काल में उसका अर्थ तीन काल में निश्चय से या व्यवहार से, निश्चय से कहो या व्यवहार से कहो, हाथ पैर आदि उसको चलाना, स्थिर रखना, या परद्रव्य की कोई भी अवस्था, यहाँ परद्रव्य का अर्थ है शरीर की अवस्था कोई भी हो, जीव कर नहीं सकता है। देखो, आत्मा के लिए शरीर परद्रव्य है, आत्मा अरूपी है, शरीर रूपी है। अरूपी द्रव्य रूपी का कार्य कैसे करेगा? और रूपी द्रव्य अरूपी का कार्य कैसे करेगा? जीव स्वभाव से चैतन्यमयी है, ज्ञानमयी है, तो उसका कार्य चैतन्यमयी ज्ञानमयी होगा। शरीर अचेतन है तो शरीर का कार्य तो अचेतनमयी है। तो अचेतन चेतन का कार्य कैसे करेगा? अचेतन में ऐसा कोई स्वभाव नहीं कि चेतन का कार्य कर सके।
चेतन में ऐसा कोई स्वभाव नहीं अचेतन का कार्य कर सके। तो देखिए, परद्रव्य की कोई भी अवस्था जीव नहीं कर सकता। अब आगे, ऐसा निर्णय करना चाहिए। ऐसा निर्णय करना चाहिए उसका अर्थ है ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। इस प्रकार पदार्थों की स्वतंत्रता का निर्णय करे। जीव द्रव्य स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र द्रव्य है। तो जीव शरीर भिन्न भिन्न द्रव्य है, ऐसा निर्णय करना वो सम्यक दर्शन है। तो के स्वतंत्रता का निर्णय करे। स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र कौन है? तो के 6 द्रव्य यानी सभी द्रव्य स्वतंत्र है। सभी द्रव्य स्वतंत्र है, उसका अर्थ जीव और शरीर स्वतंत्र है। क्या कहा? ऐसी स्वतंत्रता का निर्णय करे तब जीव को भेद विज्ञान करके, भेद विज्ञान का अर्थ है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होने के साथ मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा जानकर शरीर का लक्ष्य छोड़कर आत्मा के शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके भेद ज्ञान प्रकट करना चाहिए। अब आगे, अब तीसरी बात बताते हैं। शास्त्रों में आत्मा को व्यवहार से शरीर आदि के कर्तृत्व का कथन आता है। शास्त्र में ऐसा आता है कि अज्ञानी शरीर की क्रिया का करता है, वो कथन निमित्त से कहा जाता है। तो कि वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो आत्मा शरीर के कार्य का करता नहीं है। तो कि क्यों? तो कि आत्मा में अनंत गुण है लेकिन एक भी गुण ऐसा नहीं है, एक भी गुण ऐसा नहीं है, आत्मा का एक भी गुण ऐसा नहीं है कि शरीर का कार्य कर सके। शरीर में ऐसा एक भी गुण नहीं है जीव का कार्य कर सके। तो शास्त्रों में आत्मा को व्यवहार से यानी निमित्त का कथन। व्यवहार का अर्थ है निमित्त का कथन। शरीर आदि के कर्तृत्व का कथन आता है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है उसका अर्थ आत्मा शरीर का कार्य 3 काल में कभी भी कर सकता नहीं है, किंतु निमित्त की अपेक्षा से यह उपचार किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। निमित्त किसको कहते हैं? तो कि मानो कि शरीर निमित्त है,
तो शरीर जीव का कार्य करेगा नहीं। लेकिन जब जीव का कार्य होता है तो शरीर की उपस्थिति होती है। उसकी उपस्थिति है इतना दिखाने के लिए उसको निमित्त कहा। अब एक आगे की बात, चौथी बात, निमित्त की मुख्यता से कथन आता है, किंतु निमित्त की मुख्यता से कार्य नहीं होता। जहाँ जहाँ जीव और शरीर के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो निमित्त से कथन करने में आता है, ऐसा व्यवहार है। लेकिन व्यवहार से निश्चय का अभिप्राय भिन्न है। व्यवहार का कथन उसको कहीं कहीं स्थानों में असत्यात कथन कहा। क्यों? तो कि ऐसी वास्तविकता नहीं है। देखो, ऐसा कहने में आता है, पानी के कारण मछली गमन करती है। ये निमित्त का कथन है। मछली में स्वयं क्रियावती शक्ति है तो अपनी स्वशक्ति से गमन करेगी मछली के पानी से। तो कि अपनी स्वशक्ति से मछली गमन करेगी। तो ऐसा क्यों कहा कि पानी के कारण मछली गमन करेगी? तो कि निमित्त का कथन था। तो निमित्त के कथन का अर्थ क्या? तो कि जब जब मछली गमन करेगी तब तब पानी वहाँ उपस्थित होगा। तो पानी के अलावा दूसरा कोई उपस्थित नहीं होगा, ऐसा दिखाने के लिए पानी पे आरोपण किया गया कि मछली पानी के कारण गमन करती है। अब क्वेश्चन 41, किस द्रव्य के कितने प्रदेश है? प्रदेश से क्षेत्र दिखाया जाता है। प्रदेश है वो क्षेत्र का यूनिट है। क्षेत्र का यूनिट है। प्रदेश को क्षेत्र का एकम कहा जाता है। एकम को इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। जैसे हम लौकिक में किसी लैंड का मेज़रमेंट करना है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, तो उसमें सबसे छोटा मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को एकम कहा जाएगा। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, लेकिन सबका बेस मिलीमीटर हुआ। उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्रों में, अध्यात्म में प्रत्येक द्रव्य का क्षेत्र, उसका नाप निकालना है तो उसका यूनिट प्रदेश है। उसका यूनिट कौन है? प्रदेश। तो देखो, एक प्रदेश किसको कहा था?
तो कि विश्व में सबसे क्षेत्र अपेक्षा से छोटा द्रव्य परमाणु है, कालाणु है। तो परमाणु आकाश का जितना स्थान ग्रहण करता है, इतने स्थान को एक प्रदेश कहने में आता है। तो अध्यात्म शास्त्र में सभी द्रव्य का क्षेत्र बताया। तो कि सबसे पहले सभी द्रव्यों को क्षेत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कि जिस जिस द्रव्य का अस्तित्व हो उसको अवश्य क्षेत्र होना चाहिए। आप कहे कि जीव है तो उसका अर्थ ये कि जीव का अस्तित्व है। उसका अस्तित्व हो और उसका क्षेत्र न हो, ऐसा बन सकता है? तो कि ऐसा नहीं बन सकता। आपने बोला परमाणु है, तो परमाणु के अस्तित्व का स्वीकार किया। तो अस्तित्व और क्षेत्र दोनों अविनाभावी है। क्षेत्र है तो अस्तित्व है, अस्तित्व है तो क्षेत्र है। तो शास्त्रों ने विश्व में 6 द्रव्य उसका अस्तित्व है, ऐसा बताया है। 6 द्रव्य का अस्तित्व है, तो उसका अर्थ ये है कि 6 द्रव्य को क्षेत्र होना चाहिए। और जिसको क्षेत्र होता है उसको कोई न कोई आकार होना चाहिए। तो अस्तित्व, क्षेत्र और आकार तीनों अविनाभावी है। आकार क्षेत्र के बिना नहीं होता, क्षेत्र अस्तित्व के बिना नहीं होता। अस्तित्व है तो क्षेत्र है, क्षेत्र है तो आकार है। तो देखो, जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश को असंख्यात प्रदेश है। शास्त्र में 6 द्रव्य का कितना क्षेत्र है वो बताया है। तो आपको प्रश्न ये हो सकता है कि शास्त्र में क्षेत्र बताया तो जीव द्रव्य अरूपी है, धर्म अधर्म द्रव्य अरूपी है, लोकाकाश अलोकाकाश के आकाश सब अरूपी है, काल द्रव्य भी अरूपी है। तो उन सभी का जो क्षेत्र शास्त्र में बताया उसको हम कैसे माने? धर्म अधर्म द्रव्य तो दिखने में भी नहीं आते हैं, अरूपी है, वो कुछ अनुभव में भी नहीं आते हैं, उसका कुछ वेदन नहीं हो सकता है। काल द्रव्य भी अरूपी है, उसका भी कुछ वेदन नहीं हो सकता। उन सभी का वो अस्तित्व है उस द्रव्यों का। पहले उसके अस्तित्व को कैसे माने, फिर उसका क्षेत्र इतना ही है ऐसा हम कैसे माने?
तो कि देखो, जब लौकिक एजुकेशन में तू मैथमेटिक्स पढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि हमने जो डेटा दिया है वो डेटा सही है। प्रथम ऐसा मान के चलो, बाद में हम उसको प्रूव करेंगे कि ये डेटा दिया था वो सच्चा है। उसी प्रकार आचार्यों ने शास्त्रों में अपने ज्ञान के माध्यम से जो जाना था उसको शास्त्र में लिखकर बताया कि जीव नाम का द्रव्य, धर्म नाम का द्रव्य और धर्म नाम का द्रव्य और लोकाकाश, आकाश का एक विभाग, चारों का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। शास्त्र लिखने वाले आचार्य या उपदेश देने वाले तीर्थंकर वो तो वितरागी है, राग द्वेष रहित है, तो उसका कथन झूठा तो नहीं हो सकता। तो प्रथम उसका कथन सत्य है इतना स्वीकार कर। स्वीकार करके अंधश्रद्धा से मानना नहीं है। हम उसको साबित करेंगे, हम उसको प्रूव करेंगे कि चारे जीव, धर्म, लोकाकाश, उसका प्रदेश असंख्यात है, ऐसा साबित करेंगे, प्रूव करेंगे। और जो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होता है उसका स्कंद संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी हो सकता है। काल द्रव्य एक प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी। तो क्या हुआ देखिए, समान क्षेत्र वाले द्रव्य कितने हैं, पहला उसका लिस्ट करो। तो कि जीव, धर्म, अधर्म, लोकाकाश, ये चार द्रव्य उसका असंख्यात प्रदेश है। ये एक बात हुई, इस शास्त्र में लिखा है, ऐसा ही हम पहले स्वीकार करते हैं। दूसरी बात है कि परमाणु और कालाणु एक प्रदेशी। तीसरी बात है आकाश अनंत प्रदेशी। ये शास्त्र में लिखा है और लिखने वाले वितराग है, चाहे आचार्य हो कि चाहे तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश हो।
वो वितरागी जीव है, तो गलत उपदेश नहीं देंगे, गलत शास्त्रों की रचना नहीं करेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है, तो देखो, जीव का क्षेत्र, धर्मास्तिकाई द्रव्य का क्षेत्र, अधर्मास्तिकाई द्रव्य का क्षेत्र और लोकाकाश का क्षेत्र, चारों का क्षेत्र समान है, पहला ये सिद्ध करना है। बाद में किसी एक द्रव्य का मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करने से वो द्रव्य असंख्यात प्रदेशी सिद्ध होता है, तो चारों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। क्या कहा कि जीव असंख्यात प्रदेशी, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी। तो पहले चारों का क्षेत्र समान है, वो सिद्ध करना है। उसके बाद किसी एक का मेजरमेंट करना है। अगर उसका एक का मेजरमेंट किया वो असंख्यात प्रदेश है, ऐसा सिद्ध हो गया, तो चारों का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश सिद्ध हो जाएगा। तो उसकी सिद्धि अगले स्वाध्याय में हम करेंगे। अब समय हुआ है। सट द्रव्य का स्वरूप दिखाने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। द्रव्य अधिकार के दाता श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान में सट द्रव्य की स्वतंत्रता दिखाने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो।